हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से SMIS एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम क्रमशः चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों के अध्ययन में हम ऐसे कुछ चीज़ों को भी अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ही रहेगा राज्य विधानसभा सत्र। तो हम सत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक सत्र की शुरुआत कैसे होती है और उसकी प्रक्रियाओं का किन किन तरीके से निरूपण किया जाता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि सत्र की शुरुआत यानी कि अगर हम प्रतिदिन की सत्र की बात करें तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है वो संसद की कार्यवाही का समय होता है और 11 से 6 के बीच में यह पूरी प्रक्रिया का निर्वहन करते हैं। तो जैसे हमने देखा होगा कि 11 से 12 1 घंटे का काल होता है, फिर 12 से 1 घंटे का काल, फिर 1 से 2 लंच का टाइम और 2 से 6 फिर पूरी प्रक्रिया का निर्वहन होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सत्र है वो एक दिन का सत्र भी निर्धारित होता है, 1 साल का सत्र निर्धारित होता है और इस तरह से एक एक साल करके इन 5 सालों का सत्र हम निर्धारित स्वरूप में देखने को मिलता है। सत्र में कुछ ऐसे शब्दावली भी होते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे हम कई सारे शब्द सुनते हैं, आहूत करना, स्थगन करना, सत्रावसान। तो इन्हीं सारे शब्दों को आज हम स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि क्या है और इनकी क्या क्या ऐसे डेफिनेशन हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सत्र को लेकर। हम एक दिन के सत्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि एक दिन में विधानसभा स्तर पर या संसदीय स्तर पर क्या क्या प्रक्रियाओं का निरूपण होता है। ठीक है, उन्हीं सत्र के आधार पर बात करेंगे। जैसे दिन की शुरुआत हुई 11 बजे से, 11 बजे से लेकर 1 घंटा कर देते हैं 12 बजे तक। संसद की क्या कार्यवाही करेगी, 12 बजे से लेकर देते हैं 1 बजे तक, 1 बजे से हो जाता है ये 2 बजे तक और 2 से फिर ये 6 बजे तक। तो 1 से 2 का टाइम तो लंच का टाइम होता है, जब ये लंच करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के जो बीच कार्यकाल होता है और ये बीच होता है, तो इस बीच को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। और जबकि इस बीच की जो अवस्थिति होती है 11 से 12 बजे के बीच की जो अवस्थिति होती है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, लंच। और फिर ये जो होता है ये होता है प्रस्ताव अथवा चर्चा का विषय। तो ये हो जाता है हमारा प्रस्ताव अथवा चर्चा का सब्जेक्ट, पूरी की पूरी प्रक्रिया। अब जो प्रश्नकाल होते हैं तो ये क्या होते हैं, एक सत्र की अवस्थिति मतलब विधायी प्रक्रिया में एक दिन की कार्यप्रणाली होती है। लेकिन जब संसद की कार्यवाही चलती है तो पूरी की पूरी ये प्रणाली क्या होती है, अगर हम मासिक की बात करें, ठीक है, मतलब एक वर्ष में क्या क्या ऐसे प्रावधान हो सकते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं ये 2022 है हमारा, तो 2022 से स्टार्ट होगा कब, तो आप सब जानते हैं कि प्रथम सत्र हमारा क्या होता है, बजट सत्र कहलाता है। फिर दूसरा सत्र हमारा क्या कहलाता है, मानसून सत्र कहलाता है। और जो तीसरा सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं मैं कि जो सत्रों की अवस्थिति है वो कैसे होगी। बजट सत्र की शुरुआत जैसा कि हम सब जानते हैं फरवरी से होता है। फरवरी में होगा यानी किस दिन, अब पहले तो 28 या 29 फरवरी को होता था, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने क्या किया, 1 फरवरी सुनिश्चित कर दिया है। तो 1 फरवरी को बजट सत्र की आरंभ हो जाती है। मतलब जिस तिथि को बजट सत्र का आरंभ होना माना जाता है उसको कहते हैं हम आहूत करना। तो साल का जो प्रथम दिन की प्रथम सत्र की बैठक होगी उसको संबोधन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति संबोधन कैसे करेगा, वो बताता है कि एक साल में, मतलब अब 2022 के फरवरी के फर्स्ट दिन क्या हो रहा है, आहूत हो रहा है। तो 2021 में जो मोदी सरकार ने जो जो भी कार्य किया है उस कार्य को आहूत के माध्यम से राष्ट्रपति संबोधन करेगा संसद में और 2021 के इनके कार्य को यहाँ पर बतलाएंगे कि भाई इन्होंने ये, सरकार ने ये किया। और केवल बदनाले से काम नहीं चलता है, इसको संसद में पारित भी होना आवश्यक है। यदि यह जो भी कार्य बताए हैं उसमें सहमति होना मतलब पारित होना। यदि असहमति के बिंदु आएंगे तो उस दशा में यह उस सरकार की पराजय माना जाता है। बहरहाल, तो आहूत करना का मतलब ये होता है गाइस कि जब सत्र की प्रथम बैठक होती है तो उस सत्र की प्रथम बैठक को आहूत करना मतलब संबोधन करना राष्ट्रपति करता है
और ठीक एक और मामले में ये आहूत करते हैं। जैसे अब नई लोकसभा, जैसे 2019 में चुनाव हुआ था हमारा, 24 में होगा चुनाव, तो 2024 में जो नई सरकार बनाएगी, तो नई सरकार बनाएगी तो उस नई सरकार को भी संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। अब देखिए बजट की शुरुआत हो गई, मतलब एक साल की शुरुआत हो गई। हम 2022 की शुरुआत कर दिए हैं, तो 2022 की शुरुआत में कितने महीने तक बजट सत्र का प्रक्रिया होगा देखते हैं। फरवरी चलता है बजट सत्र, मार्च चलता है बजट सत्र, अप्रैल में चलता है, मई चलता है। तो यह मई तक पूरा का पूरा ये जो सत्र का आरंभ होगा ये चलेगा। जून अवकाश होता है, कहने का मतलब है कि इस समय ये रेस्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये जो बीच की अवस्थिति है इसको अवकाश बोलते हैं। और जो मई जब ये समाप्त होगा तो मई का जो लास्ट दिन होगा वो कहलाता है अत्रावसान। क्या कहलाता है? अत्रावसान। ठीक, उसके बाद मानसून सत्र की शुरुआत हो जाती है। तो जून के बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा। तो जुलाई जाता है, अगस्त जाता है, सितंबर जाता है, ये 3 महीने फिर इसका क्या होता है? मानसून सत्र की शुरुआत होती है। तो जो अक्टूबर का महीना होगा वो हमारा क्या कहलाता है? अवकाश कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अवकाश कहलाएगा। फिर शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है, तो नवंबर में शुरुआत होगी और दिसंबर में इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो जो जनवरी का महीना होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा अवकाश कहलाएगा। तो यहाँ पर सत्रावसान का मतलब क्या हो जाएगा गाइस? कि जो भी सत्र है उसका सत्र का अंतिम दिन के आधार पर जो तिथि निर्धारित की जाएगी वो अत्रावसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मई हो गया अत्रावसान, यहाँ पर सितंबर का लास्ट दिन हो जाएगा अत्रावसान। ठीक है, और उसके बाद ये दिसंबर का जो महीना होगा लास्ट में वो अब सत्रावसान होगा, अत्रावसान नहीं होगा, सत्रावसान होगा। इसका मतलब होगा क्या? कि हमारी 1 साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब इस 1 साल की कंप्लीटेशंस की प्रक्रिया में अब जब आएगी तो नए साल के लिए फिर से क्या होगा? यही प्रक्रियाएं होगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? उसको सत्रावसान कहते हैं। मतलब 2-3 बातें और, जब ये पूरी प्रक्रियाएं होती है तो जो सत्रावसान की क्रिया होती है वो 2 बातों से निर्भर करेगी। एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, अनिश्चित काल, और दूसरा होता है स्थगन। ये दोनों क्या क्या है समझते हैं। स्थगन का मतलब होता है यहाँ पर कि जब कार्यवाही चल रही है, अब जैसे फरवरी में शुरुआत हुआ, फरवरी में शुरुआत होने के बाद मार्च चला, अप्रैल चलेगा, मई तक चलेगा। अब इस बीच क्या हो सकता है कि किसी विशेष मुद्दे पर आप जानते हैं शून्यकाल के दौरान कोई ऐसा विवाद हो गया, बहस हो गया, जिसको अब संसद की कार्यवाही को चलाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सत्र के दौरान बहुत सारी बैठकें होती हैं। तो उस बैठक में, किसी बैठक में क्या हो गया, ऐसी विवाद का विषय आ गया जिस पर हमको क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस दशा में क्या हो जाता है कि उसको कुछ समय के लिए, जैसे बैठक होगी हमारी, तो उस बैठक को आधा घंटा, 1 घंटा या 1 सप्ताह, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो जाता है कि इतने समय के लिए रोक दिया गया। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्थगन। स्थगन और विघटन दोनों में अंतर होगा ना। स्थगन मतलब विघटन नहीं होगा। स्थगन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उसको क्या कर देना? रोक देना। ठीक है, तो ये इसमें स्पष्ट रहता है घंटे समय की बात। जब यही प्रक्रियाएं क्या हो जाए? अनिश्चित काल के लिए हो जाए। तो जैसे हम देखते हैं अत्रावसान के बाद हमारा अवकाश हो जाता है, तो एक तरीके से अनिश्चित काल है। यहाँ पर अनिश्चित काल की स्थगन का मतलब होता है कि जिसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। जैसे हम 1 दिन के लिए कर रहे हैं कि 2 दिन के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम अनिश्चित काल मानते हैं। मतलब सत्रावसान का एक स्वरूप के रूप में हम इसको देख सकते हैं। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो विघटन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? विघटन की प्रक्रिया कहने का मतलब है कि सरकार का गिर जाना, सरकार का समाप्त हो जाना, सरकार की जो स्वरूप है, मंत्रिपरिषद है, उसका भंग हो जाना, ये कहलाता है विघटन। ठीक है, तो अब विघटन इनमें से किसी भी समय हो सकता है। मतलब वो 1 वर्ष में भी हो सकता है, 5 साल के बाद तो ऑलरेडी होना है। तो विघटन की प्रक्रिया कहने का मतलब है लोकसभा में 5 साल के बाद हो गई और राज्य विधानसभा में भी 5 साल के बाद होगा। लेकिन इसके बीच भी विघटन किया जा सकता है। जैसे अगर केंद्र में
प्राइम मिनिस्टर किसको, राष्ट्रपति को संसूचित कर दे, कह दे कि भाई हमको क्या करना है, विघटित करना है, तो उस दशा में मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। और मंत्रिपरिषद का भंग होना मतलब लोकसभा का विघटन होना। दूसरी स्थिति यही अगर राज्य स्तर पर हो तो सीएम कह दे गवर्नर को कि वो लोकसभा राज्य विधानसभा को भंग करना चाहते हैं, तो उस दशा में क्या हो जाएगा, वो प्रक्रिया में भी भंग मानी जाएगी। तो इस प्रक्रिया से भी हो सकता है। दूसरा प्रक्रिया क्या हो सकता है विघटन का, अगर कोई गठबंधन की सरकार बनी है तो गठबंधन की सरकार में क्या हो जाए, विश्वास मत खो दें। विश्वास मत खोने का मतलब है बहुमत सिद्ध करना, और हम जानते हैं कि बहुमत क्या होता है। जैसे कोई भी पार्टी है, तो अगर मान लेते हैं लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो 545 सीटों में से सबसे ज़्यादा जिसकी सीट होगी, मतलब 50+1 की बात आएगी, मतलब पूर्ण बहुमत से। तो 50+1 जिसकी भी सरकार स्पष्ट रूप से बनेगी, एक पार्टी की सरकार बनेगी, वो पूर्ण बहुमत से है। लेकिन जब किसी की परिपाटी नहीं होती है, अर्थात जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 545 सीटें हैं, 545 में से बीजेपी ने पाया 200, कांग्रेस ने पाया 190, ठीक है। फिर बहुजन समाजवादी पार्टी ने पाया कितना, 110। तो कितना हो गया गाइस टोटल 500। और फिर अन्य दल पा गए 45 सीटें। तो यहाँ पर किसी की भी सरकार स्पष्ट तौर पे नहीं बन रही है, क्योंकि 545 का कम से कम 50% मतलब समझ रहे हैं ना कि 275 का मामला होना चाहिए। 275 से ऊपर यदि वो लाते हैं तो पूर्ण बहुमत के रूप में हम देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या होगा, अब गठबंधन की सरकार बन गई। जैसे सबसे ज़्यादा सीट किसका मिला, बीजेपी का मिला। तो बीजेपी को राष्ट्रपति, बीजेपी के जो नेता होंगे उसको राष्ट्रपति कहेंगे कि भाई क्या कीजिए, आप अपने जो आप अपनी सरकार बनाइए, और वह सरकार क्या करेंगी, समर्थन से बनेगी। कहने का मतलब है मैं 1 महीने का समय देता हूँ, तो अब उसके लिए री इलेक्शन तो होगा नहीं, तो जो जो चुन कर गए हुए हैं तो उनसे आप संपर्क कीजिए। कोई पार्टी आपको सहयोग देता है तो उनसे सहयोग लीजिए, और उस सहयोग के तदुपरांत आप क्या कीजिए, अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो इस दौरान क्या हो गया, गठबंधन की सरकार बन गई। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर ये सरकार अब गठबंधन की सरकार से बना लिए, मान लेते हैं समाजवादी पार्टी से और बीजेपी ने मिला, तो दोनों को 310 हो गया, ठीक है, और अन्य दल के 45। तो इन सबको मिलाकर कितना हो गया, मान लेते हैं 345 हो गया। अब इस दशा में क्या होगा, तो ये गठबंधन की सरकार तो बन गई। गठबंधन की सरकार में अगर अन्य दल या फिर समाजवादी पार्टी ने क्या किया, अपना बहुमत वापस ले लिया, तो इस दशा में सरकार विघटित हो जाती है। तो इसी को कहते हैं हम विघटन की अवस्थिति, कि विघटन अलग स्थिति होती है और स्थगन अलग स्थिति होती है। आई होप आप इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो किसी अन्य वीडियो पर हम किसको चर्चा करेंगे गाइस, प्रश्नकाल, शून्यकाल और प्रस्ताव चर्चा पर हम बहस करेंगे। लेकिन हाँ, जो कार्यालय की अवधि है वो हमने आपको स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।